अजमेर से आप क्या पैगाम लेकर आए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजमेर शरीफ से मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को सच्ची और पक्की मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत अतार अता फ़रमाए। और ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था इस वजह से था कि दौर हाज़िरा में जो नासबियत और ख़ारजियत बढ़ रही है और कोई भी मौला अली से मोहब्बत का दावा करता है, मौला अली का नाम लेता है या कोई उनसे मौसूम प्रोग्राम करता है, इजलास करता है, तो उसको सीधा रावज़ी कह दिया जाता है और उसकी अक़ीदत और मोहब्बत पर कीचड़ उछाला जाता है। तो इस नीयत से यहाँ बेंगलुरु में टाउन हॉल के अंदर जश्न विलादत मौलूद काबा हुआ और इसमें हमने और उलमा भी थे दीगर, उन्होंने भी ख़िताबात किए और उसमें मौलाए कायनात की जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब कुरान व हदीस से साबित हैं वो लोगों तक पेश किए और उम्मत को यही पैगाम दिया कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इख्तिलाफ़ हमारे दरमियान ख़त्म होना चाहिए। ये मुनाज़रे की जो गरम बाज़ारी है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। ये ऐसा वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान हों, ये वक्त है कि हम एक दूसरे के लिए अमन व सलामती का पैगाम बने। और मैं हिंदुस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी, मुसलमान गैर मुसलमान सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब को कायम रखे और हम में उख़ुव्वत भाईचारगी कायम रखे। और ख्वाजा का ही हिंदुस्तान है, ख्वाजा ज़िंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। और गरीब नवाज़ मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ अहले सुन्नत व जमात है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसलक अपनी अपनी पब्लिसिटी करता रहेगा तो इत्तेहाद कैसे कायम होगा? इत्तेहाद तो कायम नहीं हो सकता। देखिए, इत्तेहाद का एक ही रास्ता है और वो ये है कि हमें इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना पड़ेगी। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा को इख्तियार करना होगा। जो आपका तरीक़ा है, जो आपका मनहज है, जो आपकी सुन्नत है, उसी को इख्तियार करना पड़ेगा। कुरान और अहले बैत से मोहब्बत, कुरान की तालीमात पर अमल और अहले बैत से बेलौस मोहब्बत और उनके तरीक़ेकार की इत्तिबा करनी होगी। तो हमारे दरमियान तमाम तफरीक़ ख़त्म हो जाएगी, तमाम मसालिक के फ़िरक़े के जो नफ़रत बयानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तालीमी नाख़वानदगी का मसला है, नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं, बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, तलाक़ के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या पैगाम रहेगा? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे पैगम्बर की सीरत को इख्तियार करो, वो सबसे बेहतरीन सीरत है। इस वक्त उलमा को चाहिए कि वो आपसी झगड़ों को ना पेश करें मिंबरों पर, आपसी इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ़ी मसाइल ना डिस्कस करें स्टेजेस पर अवामुन्नास के सामने, बल्कि अवामुन्नास के जो रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल हैं, जैसे कि वो सब शराब में मुलव्विस हैं, ज़िना में मुलव्विस है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में हैं, तलाक़ हो रही हैं और दीगर मईशत के मसाइल हैं और सब माशरत के मसाइल हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं, उलमा को भी चाहिए कि इन मसाइल से इन मसाइल को तफसील से डिस्कस करें अवामुन्नास के साथ और इन मसाइल का हल पेश करें उनको, ताकि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जो हैं वो बेराह रवी का शिकार ना हो। और जो बेंगलुरु में जो मुनाज़रा हो रहा है, जो अहले बैत की शान एक तरफ बयान की जा रही है, एक तरफ दूसरे लोग हैं, तो इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने अभी भी बार बार, मेरा आज जो ख़िताब था वो तदरीसी था और तादीबी था, यानी मैंने कोई ख़िताब इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे कोई फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़े जाएँ। यही मैंने बार बार कहा है कि ये जो मुनाज़रा हो रहा है ये कौम के हित में नहीं है, ये मुसलमानों के मौजूदा जो हालात हैं उनके हक़ में नहीं है और इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। जिनको जिसे मानना है, मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह उनका हशर उनके साथ करे। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, हम दरे ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के ग़ुलाम हैं। हमें अल्लाह ताला उन्हीं के साथ हशर करे हमारा, और जो इनके ख़िलाफ़ खड़े होने वाली ताकतों के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हशर उनके साथ करे। यानी कि मुनाज़रा से इंतशार बढ़ेगा, नुकसान होगा। मुनाज़रा कभी भी हल नहीं है हमारे मसाइल का। मुनाज़रा जो है वो बहुत हेल्दी एक डिस्कशन होता है और बहुत अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होता है। ये जो है एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होना, छीटा कशी करना,
इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को बुरा कहना, गालियाँ बकना, ये जीत गया वो हार गया, ये मुनाजरे का तरीका नहीं होता है। और मुनाजरा इस दौर में हरगिज़ इस दौर के लिए काबिल कबूल नहीं है। हाँ महबूब साहब आप नहीं साथ चल रहे हैं साथ में। हाँ फिर हमारा लाइट ऑन भाई पहले इनका इंटरव्यू जी फरमाइए। हाँ हाँ कि आज 4 खानकाएं, शहर बेंगलुरु की 4 खानकाएं ने मिलकर एक जश्न मनाया है, तो क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? मेरी जानिब से तो यही पैगाम है कि आज 4 खानकाओं ने मनाया है। अगर बेंगलोर में 400 खानकाएं तो सब मनाएं। अल्लाह करे हर जगह 13 रजब को अली अली हो। अल्लाह पाक तमाम खानकाओं को तौफीक दे, इसी तरीके से खुलकर ज़िक्र मौला अली अलैहि सलाम करें। तो बहुत से मकामात पर ये तकरीबात हुई हैं, तो इसे सिर्फ खिताबात तक महदूद रखना चाहिए, अमली ज़िंदगी में भी ये पैगाम आना चाहिए? सबसे पहली बात तो आज 1400 सालों से अहले बैत छुपाया गया, तो अमली ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है। पहले अहले बैत बता तो दिया जाए। खिताब करने से पता चलता है कि अहले बैत की शख्सियत क्या है, मौला अली की शख्सियत क्या है, अहले बैत की शख्सियत क्या है। लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि अली हैं कौन, सैयदा का मुकाम क्या है, हसनैन करीमैन का मुकाम क्या है। तो खिताब करने से एक चीज़ ये आम हो जाती है कि लोगों को पता तो चलता है कि ये शख्सियत का रोल क्या है इस्लाम में, किसने क्या किया है। लोगों तक पहले बात पहुंच जाए, ऑटोमेटिक ये अमली ज़िंदगी में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बात पहुंचाना चाहिए, सही बात है, लेकिन इस बात की आड़ में इंतशार फैल गया तो क्या हो सकता है? अब मुझको एक बात आप बताइए, अगर हम अली अली कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं, नहीं हुसैन हुसैन कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं, नहीं ना। अगर इससे किसी को तकलीफ़ है तो वो इंतशार कर रहा है कि हम इंतशार कर रहे हैं। इंतशार कौन कर रहा है? अभी आपने पूरा बयान सुना, मैंने नारा तक मतलब लानत करने से भी रोक दिया कि आज पाक दिन है, मलून का नाम ना लिया जाए किसी का भी। तो हम तो मामले को ठंडा ही कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर नबी की औलादों के जिक्र से कोई नफ़रत करता है तो फिर इंतशार वो कर रहा है या हम कर रहे हैं? लेकिन मनाज़रे में होते हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशियाँ हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इस्लाम का असल पैगाम है वो मैं अभी स्टेज से अलल ऐलान मैंने एक जुमला कहा कि जिनको भी मुनाजरा करना हो, अजमेर शरीफ हमारा मरकज़ है, आप आ जाओ। और हर गली कूचे का मौलवी उठ के मुनाजरा करने आए, उसके लिए कोई भी मौलाई तैयार नहीं। हमारा मरकज़ अजमेर शरीफ है, तुम तुम्हारे हेड क्वार्टर से लिखा के लेके आ जाओ। हम अजमेर के सैयदज़ादे हमारे साथ बैठे हैं, वो अजमेर में फ़ैसला हो जाएगा। इंतशारी ख़त्म है। हर गली कूचे में मुनाजरा क्यों करना? कल हर मौलवी उठ के बोलेगा आओ मुझसे बात कर लो, मैं अली को नहीं मानता हूँ या हुसैन को ये मानता हूँ, तो हर मौलाई अब उनसे मुनाजरा करे। इसका मतलब कि आप मुनाजरे की आड़ में इंतशार करना चाहते हो, उम्मत को लड़ाना चाहते हो, और आपकी जो आज इतने सालों से रोजी रोटी रही है, चंदा और धंधा रहा है, उस पर जब फ़र्क पड़ने लगा है तो आप झगड़े पे आ गए मुनाजरे के नाम से। और आपने अभी अभी कहा कि 1400 साल से अहले बैत की शान छुपाई गई है, लेकिन हमारी जो सुन्नी मस्जिद है, तबलीगी मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, जो भी मस्जिद है, जो जुमा का बयान जो होता है कोई ना कोई सहाबा पे होता है, लेकिन बयान जो होना चाहिए वो अहले बैत की शान बयान होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया ना 1400 साल से जो अहले बैत छुपाए गए, पहले उनको तो बता दिया जाए, उनको तो आम कर दिया जाए। क्योंकि अगर मस्जिद के मेंबरों से अली बताया जाता तो आज हर जगह विलादत अली मनाया गया होता ना। जब मस्जिदों के मेंबरों से अली नहीं बताया गया, इसलिए तो आज जश्न अली नहीं मनाया जा रहा है। तो हर जुमा में मेरा मानना है कि हर जुमा में अहले बैत की तारीफ़ की जाए, पंजतन पाक की तारीफ़ की जाए। आपके मानने से क्या होता है? आप कौन है? आपके मानने से क्या होता है? ये काम मौलवियों का है जो मस्जिदों के मेंबर पे कब्जा करके बैठे हैं। उनका काम है अली अली बताना, हुसैन हुसैन बताना, हसन हसन बताना। आवाम तो समझ रही कि मस्जिद का मुल्ला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो मेंबर पे बैठा हुआ है। अगर वो हक बोलता तो आज हम सूफियों को खड़े रह के अहले बैत नहीं बताना पड़ता। कुछ सियासी ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। जी तो मुसलमानों में ही कुछ इनके और ताल्लुक सुन्नी और अहले सुन्नत वल जमात में ही इंतशार फैलाने की जी कोशिश मैं की जाए। किबला कुछ इसकी सियासी आपके वजूहात सवाल के भी हो ताल्लुक से सकते मैं हैं। अर्ज़ करूं। एक लास्ट आखिरी सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात सुनो कि आज मस्जिदों से किसने गैरों को काफिर काफिर कह के हमसे दूर किया? ये किसने दूर किया? आज हिंदू नहीं जानता था कि उसको काफिर कहा जाता है, उस पे लानत की जाती है। मगर जुम्मा में मस्जिदों से किसने हिंदुओं को काफिर काफिर कह के मुसलमानों में खाई पैदा कर दी? किसने कहा अल्लाह काफिरों को नस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे? ये उनको हक किसने दिया था गैरों को बदुआ देने का? अल्लाह के रसूल ने तो गैरों तक अपना पैगाम पहुँचाया, तुम बदुआ फैला रहे हो। तो मुसलमानों से लड़ाना तो बहुत दूर है, गैरों से मुसलमानों को तो मौलवियों ने लड़ा दिया।
तो जो गैरों से लड़ा दे उसको आपस में अपने मसला। आज मस्जिदों पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ जमाती नहीं आ सकता है, जमाती के वहाँ लगा है बरेली नहीं आ सकता है, बरेली के वहाँ लगा है अहले हदीस नहीं आ सकता है। तो मस्जिद खुदा का घर है कि मौलवी के बाप का घर है? इंतशार पैदा किसने किया? हम सूफ़ी हैं, आपने अभी सुना, मैंने वो महाराज जी आए हुए थे, उनको लेकर मैंने अमन की बात की और पूरे हिंदुस्तान के लिए की, जो कि मैंने देखा कि उनका थोड़ा सा चेहरा हल्का डाउन हुआ, उनके नारे का जवाब नहीं मिला, तो मैं उठकर सूफियों की तरफ से मैंने उस मामले को संभाला और जवाब दिया। हम तो चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मिलकर रहें, क्योंकि ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ सबको मोहब्बत है, सबसे भाईचारा है। आपने क्या सवाल सवाल को दोहराया? कैसे एक मजबूत कौम, और जैसा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का भी इन्होंने जिक्र किया, आज की ज़रूरियात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलमी इंसानियत को मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर दिल की अथाह गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाई वो अपना एक दर्द दिल लेकर के आए हैं। उनका सवाल ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा किस परागंदगी का शिकार है और किन दुश्वार गुज़ार राहों से गुज़र रही है। क्या ऐसे माहौल में माहौल को मुनाजराना रविश दे करके माहौल को मज़ीद परागंदा करना ये करीने मसलहत है? यही सवाल है ना। तो आप का सवाल कि जी अभी यहाँ बयान में मसलन जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, जिनको कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस ने बयान किया है, उनको जो छुपाया गया, और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आलिशान है कि मेरी अहले बैत उम्मत के वास्ते सफ़ीने नूह के मानिंद है। यानी ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सफ़ीने नजात हैं, सफ़ीने अमन व सलामती हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर सफ़ीने अमन व सलामती और क्या है अमन व सलामती का पैगंबर किसी को कहा है, वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अब ऐसी नफूस क़ुदसिया कि जिनके दामन से मुतमस्सिक रहने का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, अगर इनके फ़ज़ाइल को, मनाक़िब को कोई बताए, छुपाए और उसको ऊपर लाने की कोशिश करे कि जिसने इंसानियत को ज़बा किया है, जिसने जो है इंसानियत को भेड़ बकरियों की तरह, इंसानियत ही नहीं जिस नबी का कलमा पढ़ते थे मैदान करबला में, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी आले पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेड़ बकरियों की तरह ज़बा कर दिया गया। अब आप खुद फैसला कर फरमाएं, उसका फैलाया हुआ इस्लाम अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए, इस्लाम के ताल्लुक़ से क्या छवि, इस्लाम की कौन सी छवि आएगी? भाई लोग इसीलिए आज एतराज़ करते हैं इस्लाम पे। उनको हक़ है एतराज़ करने का कि जो कौम अपने महबूब और अपने नबी की आल की न हुई, अगर ये इक़्तिदार में आ गए, अगर ये पावर में आ गए, अगर इनको इख्तियार मिल गया, तो ये तो हमको भेड़ बकरियों की तरह ज़बा कर डालेंगे। हमारा तो इनसे बहुत सारा इख्तिलाफ़ है, कलमे में इख्तिलाफ़ है, क्या मज़हब में इख्तिलाफ़ है, तो ये हमको कब, यही वजह है आज इस्लाम के ख़िलाफ़ सारी ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं। तो आप देखिए, आपने कहा कि अभी ये प्रोग्राम में कि क्या ऐसे बयानात, ये जो दौर है, माहौल है, इसका मुतहम्मिल है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने देखा कि मुनाजराना रविश क्या मौलाइयों ने इसकी रविश को बढ़ता है। आपने देखा बेंगलोर में मौलाई है, लेकिन क्या यही मौलाई झांसी में भी मुनाजरा हुआ? ये जो जनाब कहते हैं हम क्या नाम है सुलह चाहते हैं, हम मुनाजरा नहीं करना चाहते, आप ये बताइए जो मुनाजिर साहब यहीं थे, यहाँ पर थे, वही झांसी में गए, थोड़े ही दिनों बाद वहाँ जाकर के फ़िरक़ा परस्ती को हवा दिया, मुनाजराना रविश को हवा दिया। अब उसके बाद आप इंसाफ करें कि हम क्या नाम है मौलाई मुनाजराना रविश को हवा दे रहे हैं या एक ही फ़रीक़ मुखालिफ दे रहा है। अब आपने फरमाया कि क्या अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनी अमली ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है या सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करते ही रहेंगे? यही ना। तो हम अहले बैत अतहार, आप अगर आपने अमली ज़िंदगी को तो सिर्फ रोज़ा, नमाज और ये जो फॉर्मेलिटी अदा करने को समझ लिया कि यही इस्लाम है, तो फिर आप इस्लाम को सही नहीं समझते हैं। इस्लाम का अहकाम से कहीं ज़्यादा अखलाकियात पे फोकस करता है, अखलाकियात पे ज़ोर देता है। आज हमारे अखलाक में गिरावट आ गई है। यही वजह देखिए कि हम अगर किसी अपने बिरादर वतन जो है हमारा भाई, उसको अगर हम क्या है उसका एहतराम कर लें, उनको एक इज़्ज़त दे दें, मौलवी साहिबान
ईरान की तरफ से हम पे फतवा आ जाता है कि इन्होंने क्या नाम है उसका एहतराम किया है, लिहाजा इस्लाम से निकल गए, ये क्या है दीन से निकल गए। ये फतवे किसकी तरफ से आते हैं? ये फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ। हम अहले बैत अतहार के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज़्ज़त देते हैं। बस मैं छोटा सा वाक़या मौला का बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि देखिए अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने क्या अमन व सलामती का पैगाम दुनिया को दिया है। एक बार का वाक़या है, एक शख्स था बदतरीन दुश्मन रसूल था, आका अलैहिस्सलाम की शान, लेकिन वो फसीह व बलीग था और बहुत कादिरुल कलाम था, शायर था वो, और वो अपने कसीदे लिख लिख करके आका अलैहिस्सलाम जो अलम बरदार इंसानियत और अलम बरदार क्या है अमन व सलामती हैं उनकी शान में गुस्ताखी करता और गालियाँ दिया करता था। एक बार क्या वाक़या क्या हुआ, हज़रत सहाबा इकराम गए और उसको पकड़ के ले आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। ऐ अल्लाह के रसूल, ये वही शख्स है जो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखियाँ किया करता था और आपको गालियाँ दिया करता था। तो अब सारे सहाबा इकराम क्या जम्मे गफ़ीर है, सहाबा इकराम देख रहे हैं कि आज वो ज़बान जो रिसालत को गालियाँ देती थी आज क्या है गिरफ़्तार होकर आई है, आज मज़ा आएगा, आज वो ज़बह किया जाएगा, आज वो काटा जाएगा, हम देखेंगे। तो मौलाए कायनात क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पे निगाह डाली तो आपने कहा मौला अली कहाँ है? जैसे कहा तो मौला आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अली ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। चलो अब सारे साहबा इकराम देख रहे हैं कि अभी गुस्ताखे रसूल की ज़बान कटेगी। मौला लेके जाते हैं और हुदूद मदीना से भी बाहर हुए थे और फिर क्या है उस शख्स को अपना घोड़ा देते हैं और उसको क्या नाम है सामान सफ़र देते हैं, ज़्यादा सफ़र देते हैं और उसको आज़ाद कर दिया। बस मुख्तसर की आज़ाद कर दिया। और फिर जब वो जाने लगा, अब साहबा इकराम जो देखने गए थे मंजर कि अभी ये दुश्मन की ज़बान काटी जाएगी, अब देख रहे हैं कि अली ने तो उसको आज़ाद कर दिया। फ़ौरन साहबा इकराम बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल जिसको आपने ज़बान काटने का हुक्म दिया था अली ने उसको आज़ाद कर दिया। तो अभी सब शिकायत कर रहे थे कि इतनी देर में अली आ गए और जैसे अली आते हैं आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अली से कुछ भी नहीं कहा। इतनी देर में वो शख्स फिर वापस आता है, वो गुस्ताखे रसूल जिसको मौला ने आज़ाद किया, अपना घोड़ा दिया, तोशा दिया और उसको आज़ाद कर दिया, वो फिर वापस आता है, आकर रसूलुल्लाह के कदमों में सर को रख दिया और कहा अल्लाह के रसूल मैं जो ये ज़बान आपको गालियाँ दिया करती थी, गुस्ताखी किया करती थी, आज आपकी बारगाह में हाजिर तौबा कर रही है और एक कसीदा लिख के लाए हैं जो आपको सुनाना चाहते हैं। तो अब देखिए ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने रसूलुल्लाह के दुश्मन को क्या है आज़ाद करके इस्लाम का गिरविदा बनाया। तो इस्लामी ये अखलाकियात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है नूरुल ऐन मिसबाही। तो हम उन अहले बैत अतहार की तालीमात को अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम जो तमाम बनी नौ इंसान के वास्ते अमन व सलामती के गोया पैगंबर हैं, उनकी तालीमात को हम आमदा करना चाहते हैं, उनकी तालीमात को हम मंजर आम पे लाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उनका तारुफ कराना पड़ेगा।